हेलो फ्रेंड, यह ड्यूटेरिया का 51वां सेट है। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, आजाद दस्ता का गठन किसके द्वारा किया गया था? आजाद दस्ता का गठन जयप्रकाश नारायण के द्वारा किया गया था। जयप्रकाश नारायण को भारत छोड़ो आंदोलन के समय हजारीबाग जेल में रखा गया था। भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत 9 अगस्त 1942 को हुई थी। ऋग्वेद में बिहार के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया है? तो किकट शब्द का प्रयोग किया गया। कौन शब्द का प्रयोग किया गया? किकट। ऋग्वेद के तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख है। असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में द मदरलैंड नामक अखबार का प्रकाशन किसके द्वारा शुरू किया गया था? मजहरुल हक के द्वारा। अनुग्रह नारायण सिंह को बिहार विभूति के नाम से जाना जाता है। असहयोग आंदोलन की शुरुआत की बात करें तो 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन की शुरुआत हुई थी। कौटिल्यकृत अर्थशास्त्र में राजस्वोपजी जीव संघ शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया? लिच्छवी के लिए। मगध की राजधानी कहाँ थी? गिरिब्रज। ठीक है। बिहार विद्यापीठ की स्थापना कब की गई? 1921 में बिहार विद्यापीठ की स्थापना की गई। भारत के संविधान किस अनुच्छेद में विधान परिषद के सृजन और विघटन के बारे में वर्णित है? अनुच्छेद 169 में। महाधिवक्ता अनुच्छेद 165 में है। महान्यायवादी अनुच्छेद 76 में है। राष्ट्रपति की शासन की बात कर ले तो अनुच्छेद 356 में दिया हुआ है। 352 में राष्ट्रीय आपातकाल है, 360 में वित्तीय आपातकाल है और 356 में राष्ट्रपति शासन के बारे में वर्णन है। महाधिवक्ता किसके प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है? तो राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष शब्द किस वर्ष जोड़ा गया? 1976 में। 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया। ठीक है, याद रखिएगा। 42वां संविधान संशोधन स्वर्ण सिंह मेहता समिति की अनुशंसा पर जोड़ा गया था। ठीक है, चलिए। भारत में पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत कब हुई थी? 2 अक्टूबर 1959 को। पंचायती राज दिवस 24 अप्रैल को मनाया जाता है और पंचायती राज का उल्लेख अनुच्छेद 40 में वर्णित है। ली कमीशन किससे संबंधित था? भारतीय सिविल सेवा से ली कमीशन संबंधित था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय सचिव पद का निम्नलिखित में किसके द्वारा बनाया गया था? किसके द्वारा बनाया गया था? 1858 का भारत शासन अधिनियम के द्वारा बनाया गया था। सर्वोच्च न्यायालय का गठन 1774 में 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा किया गया। भवानी मंदिर की रचना किसके द्वारा की गई थी? अरविंद घोष के द्वारा की गई थी। किसने भारत में अंग्रेजी शिक्षा के नींव डाली? 1813 का चार्टर एक्ट के द्वारा। जनरल कमेटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन 1823 के द्वारा। प्राचार्य विद एवं आंगल विद विवाद के द्वारा। ऑप्शन डी। अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत भारत में 1835 में मैकाले ने किया था। फिनिक्स फार्म की स्थापना किस व्यक्ति के द्वारा की गई थी? महात्मा गांधी के द्वारा। फिनिक्स फार्म की स्थापना 1904 में की गई। लाला हरदयाल गदर पार्टी की स्थापना किए थे 1913 में सैन फ्रांसिस्को में। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका 1893 में गए थे। भारत कब आए? भारत आए 9 जनवरी 1915 को भारत आए। हिंदू महासभा की स्थापना 1915 में हुई। व्यक्तिगत सत्याग्रह की बात करें तो 1940 में व्यक्तिगत सत्याग्रह की शुरुआत हुई थी, जिसके प्रथम सत्याग्रही वी सावरकर थे। दूसरे कौन थे? तो दूसरे याद रखिएगा जवाहरलाल नेहरू। और तीसरे के बात करें तो ब्रह्मदत्त थे। किनका संबंध हमारे राष्ट्रध्वज के डिजाइन से है? पिंगली वेंकैया का संबंध हमारे राष्ट्रीय ध्वज के डिजाइन से है। राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन राष्ट्रीय ध्वज को भारत सरकार ने अपनाया। 22 जुलाई 1947 को भारतीय संविधान ने राष्ट्रध्वज को अपनाया। कौन वैदिक साहित्य का सही क्रम है? वैदिक संहिताएं, ब्राह्मण, अरण्यक, उपनिषद। कौन सी लिपियां अशोक के अभिलेख में प्रयुक्त हुई हैं? ब्राह्मी, खरोष्टी एवं अरमाइक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन मिलान करना है। मेगास्थनीज के पुस्तक का नाम क्या है? इंडिका। ज्योग्राफिक पुस्तक के लेखक टोलमी हैं। नेचुरल हिस्टोरिका के लेखक प्लिनी हैं। सुयू की पुस्तक के लेखक हेनसांग हैं। हेनसांग को यात्रियों का राजकुमार कहा जाता है। देखिए, इब्न बतूता की पुस्तक का नाम रहला है। इनकी पुस्तक का नाम क्या है? रहला है। और ये
मोहम्मद बिन तुगलक के समय में भारत आए थे। कहाँ से आए थे? तो मोरक्को से आए थे, मोरक्को से। किस काल में सर्वप्रथम कृषि उत्पादन शुरू हुआ? नवपाषाण काल में, नवपाषाण काल में। ठीक है। शेर आग का आविष्कार की बात कर लें, आग का आविष्कार पूरा पाषाण काल में हुआ था, जबकि आग का प्रयोग की बात करें, आग का यूज की बात करें तो वो नवपाषाण काल में हुआ था। पहिया का भी आविष्कार नवपाषाण काल में ही हुआ। शेर शाह अकबर के बीच में भू राजस्व प्रशासन के संबंध में कौन सा व्यक्ति था? टोडरमल, राजस्व मंत्री यही थे, टोडरमल। सिक्कों पर टकसाल का नाम लिखवाने व अपनी छवि अंकित करने की प्रथा किसने शुरू की? जहांगीर ने। नायक के जंजीर जहांगीर ही लगाए थे। चोल साम्राज्य की स्थापना किसके द्वारा की गई? विजालिया के द्वारा। चोल साम्राज्य की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो विजालिया के द्वारा। किस राज्य में अरावली की पहाड़ियां हैं? तो राजस्थान में। अरावली की पहाड़ियां कहाँ हैं? राजस्थान में हैं। अरावली की पहाड़ियां राजस्थान में हैं। कौन सी भू आकृति का निर्माण नदी के अपर्दन क्रिया द्वारा होती है? तो गॉर्ज का निर्माण किसके द्वारा होती है? गॉर्ज का निर्माण अपर्दन क्रिया द्वारा होती है। भारत में सर्वाधिक जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। ठीक है, और जलोढ़ मिट्टी बहुत उपजाऊ होती है। कौन बलित पर्वत उदाहरण नहीं है? सीरा निवेदा बलित पर्वत का उदाहरण नहीं है। दलहन तथा तिलहन में सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य कौन है? तो कौन है? तो वो है मध्य प्रदेश। किस देश में ग्रेट स्लेव झील स्थित है? तो कनाडा में। ग्रेट स्लेव झील कहाँ स्थित है? कनाडा में स्थित है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट है, किस गोलार्ध में हम्बोल्ट धारा जलधारा बहती है? तो दक्षिणी गोलार्ध में बहती है। कहाँ? दक्षिणी गोलार्ध में। चुक्सी सागर कहाँ स्थित है? चुक्सी सागर आर्कटिक महासागर में स्थित है। सुदूर दक्षिण में स्थित लैंडलॉक्ड देश कौन सा है? लेसोथो। कौन है? लेसोथो। किलिमंजारो पर्वत किस देश में स्थित है? किलिमंजारो कहाँ है? तंजानिया में है। और तंजानिया की राजधानी कहाँ है? डोडोमा। घाना की राजधानी अकरा। केन्या की राजधानी नैरोबी। नाम्बिया की राजधानी विंडहॉक। पोलर सिल्क रोड कौन देश बना रहा है? कौन देश बना रहा है? चीन। डूबते सूर्य का देश ब्रिटेन को कहा जाता है। उगते सूर्य का देश जापान को कहा जाता है। भारत में कितने राज्य पाकिस्तान के साथ सीमा साझा करते हैं? तो 3 राज्य पाकिस्तान के साथ सीमा साझा करते हैं। इको मार्क का चिन्ह क्या प्रदर्शित करता है? लेबल लगाने की व्यवस्था। चिकित्सा के क्षेत्र में गोल्डन आवर इनमें से किससे संबंधित है? हार्ट अटैक से संबंधित है। किससे? हार्ट अटैक से। एक व्यक्ति दुर्घटना में घायल हो गया है, उसे रक्त समूह की जांच के लिए समय नहीं है, उसे कौन सा रक्त दिया जा सकता है? तो ओ नेगेटिव रक्त समूह की खोज लैंडस्टीनर ने किया था। जब तक व्यक्ति वृद्ध होते जाता है तो समानता उसका रक्तदाब क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। रक्तदाब 120/80 होता है। केमोटोग्राफी की तकनीक का प्रयोग किस कार्य में किया जाता है? द्रव मिश्रण से पदार्थों को अलग करने में प्रयोग किया जाता है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट है, मिलान करना है। फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है चींटी के डंक में पाया जाता है। सिट्रिक अम्ल पाया जाता है, तो सिट्रिक अम्ल किसमें पाया जाता है? नींबू में। टार्टेरिक अम्ल इमली में। नींबू का पीएच मान 2.2 होता है। नींबू का पीएच मान 2.2 होता है। लोहा जिससे प्राप्त किया जाता है वो कौन है? तो लोहा हेमेटाइट से प्राप्त किया जाता है। मोनोजाइट रेत से थोरियम मिलता है। 1 नैनोमीटर किसके बराबर होता है? 1 नैनोमीटर किसके बराबर होता है? तो याद रखिएगा 10⁻⁻7 सेंटीमीटर के बराबर होता है 1 नैनोमीटर। ठीक है। पदार्थ और संवेग और वेग के अनुपात में कौन सी भौतिक राशि है प्राप्त की जाती है? तो पदार्थ के संवेग और वेग के रेशियो से द्रव्यमान प्राप्त होता है। सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ पर चलना कठिन है, क्योंकि बर्फ में सड़क की अपेक्षा घर्षण कम होता है, इसीलिए बर्फ पर चलना आसान नहीं है। ठीक है। प्रतिरोध का मान क्या होगा यदि विद्युत परिपथ में विद्युत धारा 10 एम्पीयर तथा विभवांतर 12 वोल्ट हो? 1.2 ओम। यदि चलती हुई वस्तु का वेग दूना किया जाए तो वस्तु गतिज ऊर्जा क्या होगी? 4 गुना हो जाएगी। देखिए गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला के बराबर क्या होता है? हाफ mv² होता है। हाफ mv²। ठीक है। मरुस्थल में मृग मार्च का उत्पन्न होने का कारण क्या है? क्या कारण है? प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परिवर्तन है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, सेल्सियस स्केल पर मानव शरीर का समान तापमान क्या होगा? तो क्या होगा? 37 डिग्री सेल्सियस। किस सिद्धांत पर जेट इंजन कार्य करता है? रैखिक संवेग संरक्षण पर। फाउंटेन पेन के आविष्कारक कौन थे?
तो फाउंटेन पेन के आविष्कारक वाटरमैन थे। फाउंटेन पेन के आविष्कारक कौन थे? वाटरमैन थे। चलिए देखिए इधर, चलिए तो अब कुछ स्मरणीय तथ्य दिया हुआ उसे देख लेते हैं। स्मरणीय तथ्य, यूरोप महाद्वीप, प्रायद्वीपों का प्रायद्वीप कहा जाता है यूरोप महाद्वीप को। यूरोप की सबसे लंबी नदी कौन है? वोल्गा नदी। फैशन की नगरी के रूप में जाना जाता है किसे? फ्रांस को फैशन की नगरी के रूप में जाना जाता है। विश्व का अन्न भंडार के रूप में जाना जाता है किसे? यूक्रेन को। प्रसिद्ध ब्लैक फॉरेस्ट कहाँ है? तो जर्मनी में है। झीलों का देश कहा जाता है, फिनलैंड को झीलों का देश कहा जाता है। यूरोप का भारत कहा जाता है, इटली को यूरोप का भारत कहा जाता है कृषि प्रधान देश होने के कारण। फ्रांस को यूनाइटेड किंगडम से अलग कौन करता है? इंग्लिश चैनल। प्ले ग्राउंड ऑफ यूरोप के नाम से जाना जाता है स्विट्जरलैंड को। इटली की गंगा कहा जाता है पो नदी को। कॉकेकस राज्य के रूप में जाना जाता है जॉर्जिया, आर्मेनिया एवं अजरबैजान को। विभिन्न देश एवं उसके बीच स्थित पर्वत, पेरेनीज पर्वत फ्रांस एवं स्पेन के मध्य है। आल्प्स पर्वत फ्रांस एवं इटली के मध्य है। जूरा पर्वत फ्रांस एवं स्विट्जरलैंड के मध्य है। बासजेस पर्वत फ्रांस एवं जर्मनी के मध्य है। अंटार्कटिका में भारत ने अपना पहला शोध केंद्र स्थापित किया था दक्षिण गंगोत्री 1983 में। भारत ने अपना दूसरा शोध केंद्र स्थापित कब किया? मैत्री 1989 में। चलिए इस तरह से आज 51वां सेट कंप्लीट हो गया। आप लोग इस तरह से जुड़े रहिए। धन्यवाद।